महाभारत शल्य का पराक्रम तथा शल्य के साथ युधिष्ठिर का युद्ध की कथा आज बताऊंगा। इसको भक्तगणों ध्यानपूर्वक सुनना और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। संजय कहते हैं, महाराज एक और दुर्योधन और धृष्टद्युम्न में महान संग्राम छिड़ा था, जिसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओर से सहायकों की सहस्त्रों धाराएं बरस रही थी। पहले दुर्योधन ने ही धृष्टद्युम्न को 5 बाण मारे, तब धृष्टद्युम्न ने भी 70 बाण मारकर दुर्योधन को विशेष पीड़ा पहुंचाई। यह देख उसके भाइयों ने बहुत बड़ी सेना के साथ आकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। घिर जाने पर भी वह अस्त्र संचालन में अपने हाथों की फुर्ती दिखाता हुआ युद्ध में निर्भय विचर रहा था। दूसरी ओर शिखंडी अपने साथ प्रभद्रकों की सेना लेकर कृपाचार्य और कृतवर्मा से युद्ध कर रहा था। वहां भी प्राणों की बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था। इधर राजा शल्य बाणों की झड़ी लगाकर सात्विक तथा भीमसेन सहित समस्त पांडवों को पीड़ित कर रहा था। साथ ही वे नकुल और सहदेव से भी भिड़े हुए थे। जब शल्य अपने बाणों से पांडव महारथियों को आहत कर रहे थे, उस समय उन्हें कोई अपना रक्षक नहीं दिखाई देता था। इसी समय शूरवीर नकुल ने अपने मामा शल्य पर बड़े वेग से धावा किया और बाणों की वर्षा से उन्हें आसादित कर दिया। फिर हंसते हंसते उसने 10 बाणों से शल्य की छाती छेद डाली। अपने भांजे के द्वारा पीड़ित होकर शल्य भी उसे तीखे बाणों का निशाना बनाने लगा। यह देख राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, सात्विक और मांद्री नंदन सहदेव शल्य पर टूट पड़े। सेनापति शल्य ने तुरंत ही उन सब का सामना किया। उन्होंने युधिष्ठिर को 3, भीमसेन को 5, सात्विकी को 100 और सहदेव को 3 बाणों से बीध डाला। इसके बाद मद्राज ने शूद्र मारकर नकुल के धनुष को काट दिया। तब नकुल ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर शल्य के रथ को बाणों से भर दिया। साथ ही युधिष्ठिर और सहदेव ने भी उनकी छाती में 10-10 बाण मारे। फिर भीमसेन ने 60 और सात्विक ने 10 सहायकों से उन्हें घायल कर दिया। अब मद्राज ने क्रोध में भरकर सात्विक को पहले 9 और फिर 70 बाणों से बीत डाला। इसके बाद उसके धनुष को काटकर रथ के घोड़ों को भी मौत के घाट उतार दिया। तब से उन्होंने नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिर को भी 10 बाणों से घायल कर दिया। इस महान संग्राम में मैंने शल्य का अद्भुत पराक्रम देखा। वे अकेले ही पांडवों के समस्त योद्धाओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तदनंतर वे युधिष्ठिर के बहुत निकट आ गए और उन्होंने अपने बाणों से पीड़ित करके पुनः भीम पर टूट पड़े। उस समय राजा शल्य की फुर्ती तथा अस्त्र संचालन की कुशलता देखकर आपके तथा शत्रु पक्ष के योद्धाओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की। शल्य के बाणों से अत्यंत घायल होकर जब पांडव योद्धा बहुत कष्ट पाने लगे, तो युधिष्ठिर के पुकारने और मना करने पर भी वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग चले। इससे धर्मराज को बड़ा अरमश हुआ। उन्होंने निश्चित कर लिया कि मेरी विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य करूंगा। फिर तो वे अपने पुरुषार्थ का भरोसा करके
शल्य को बाणों से पीड़ित करने लगे तथा भगवान श्री कृष्ण और अपने सब भाइयों को बुलाकर बोले, मैं अपने मन की बात बताता हूं। मेरे पहियों की रक्षा करने वाले महेंद्र कुमार नकुल और सहदेव अब क्षेत्र धर्म को सामने रखकर अपने मामा से अच्छी तरह लड़े। आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे या मैं ही उनका वध करूंगा। मेरी इस बात को तुम लोग सत्य समझो। इस समय पहियों की रक्षा का भार सात्विक और धृष्टद्युम्न पर रहा। सात्विक दाएं पहिए की रक्षा करें और धृष्टद्युम्न बाएं की। अर्जुन पृष्ठभाग की रक्षा में रहें और भीमसेन मेरे आगे आगे चलें। ऐसी व्यवस्था हो जाने पर मैं इस महासमर में शल्य से अधिक प्रबल हो जाऊंगा। राजा की आज्ञा पाकर सबने वैसा ही किया, क्योंकि सभी उनका पीर करने वाले थे। फिर दो पांडव सेना में बड़ा उत्साह छा गया। पांचाल, सोमक और मत्स्य देश वीर अत्यंत हर्ष में भर गए। युधिष्ठिर ने विजय अथवा मृत्यु की प्रतिज्ञा करके मद्रराज पर चढ़ाई की। उस समय शंख और भेरियां बजने लगी। पांचाल योद्धा सिंहनाद करते हुए मद्रराज पर टूट पड़े, परंतु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मद्रराज शल्य ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। अब शल्य युधिष्ठिर पर बाणों की बौछार करने लगे। दुर्योधन भी सहायकों की वर्षा करता हुआ अपने अस्त्र विद्या का परिचय देने लगा। उस समय भीमसेन दुर्योधन से भिड़ गए। धृष्टद्युम्न, सात्विक, नकुल और सहदेव ने शकुनि आदि वीरों का सामना किया। फिर तो घमासान युद्ध होने लगा। दुर्योधन ने भीमसेन की ध्वजा काट डाली, उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब भीमसेन ने शक्ति का प्रहार करके दुर्योधन की छाती छेद डाली। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में गिर पड़ा। दुर्योधन के मोहाचछन्न हो जाने पर भीम ने सुद्रव से उसके सारथी का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारथी के मरते ही उसके घोड़े जोर से भागे। उस समय हाहाकार मच गया। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कीर्तिवर्मा आपके पुत्र को बचाने के लिए दौड़े। उधर युधिष्ठिर तेज किए हुए भल्लों से हजारों कौरव योद्धाओं का संहार करने लगे। वे जिस सेना की ओर जाते उसी को बाणों से मार गिराते थे। घोड़े, सारथी, ध्वजा और रथ के सहित रथियों का, घुड़सवारों सहित घोड़ों का तथा हजारों पैदलों का उन्होंने सफाया कर डाला। फिर चारों ओर वाणों की झड़ी लगाते हुए वे मद्रराज शल्य की ओर दौड़े। युधिष्ठिर का ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सैनिक थर्रा उठे। केवल शल्य ने उनका सामना किया। वे दोनों क्रोध में भरकर शंख बजाते और एक दूसरे को ललकारते तथा डराते हुए पास आ गए। फिर शल्य ने अपने बाणों की बौछार से युधिष्ठिर को ढक दिया तथा युधिष्ठिर ने भी शल्य पर बाणों की झड़ी लगा दी। उसी समय उन दोनों वीरों को देखकर समस्त सैनिक इस बात का निश्चय नहीं कर सके कि इनमें से किसको विजय होगी। इसी बीच में शल्य ने युधिष्ठिर को 100 बाण मारे और उनका धनुष भी काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर शल्य को 300 बाणों से बीध डाला और सुद्रव मारकर उनके धनुष को भी खंडित कर दिया। फिर दोनों बाणों से उनके पार्श्वरक्षक तथा सारथी को मौत के घाट उतारकर एक भल से उनके रथ की ध्वजा भी काट डाली। यह देखकर दुर्योधन की सेना में भगदड़ मच पड़ गई। मद्रराज को इस दुर्वस्था में पड़े देख अश्वत्थामा दौड़ा
आया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर बड़ी तेजी के साथ भाग गया। उस समय युधिष्ठिर सिंह के समान गर्जना करने लगे और मदरा शल्य विधिपूर्वक सजाए हुए दूसरे रथ पर बैठकर पुनः उनका सामना करने आ गए। शल्य के रथ पर निशाना बेदने वाली मशीन भी थी, जिसे देखते ही शत्रु के रोंगटे खड़े हो जाते थे। राजा युधिष्ठिर की ऐसी अवस्था देख भीमसेन ने बड़े वेग से बाण मारकर शल्य का धनुष काट डाला और 2 सहायकों से स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहुंचाई। फिर एक बाण से उनके सारथी का सिर धड़ से अलग करके चारों घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। उस समय मदरा शल्य हाथ में ढाल तलवार लिए रथ से कूद पड़े और नौकुल के रथ की ईसा हर्षा काटकर राजा युधिष्ठिर की ओर दौड़े। राजा शल्य को युधिष्ठिर के ऊपर धावा करते देख धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्विक सहसा उन पर टूट पड़े। तदंतर भीमसेन ने 9 बाणों से शल्य की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक भल्ल मारकर उनकी तलवार भी काट डाली। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर आपकी सेना में विचरते हुए वे जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उनकी भयंकर गर्जना सुनकर खून से लथपथ हुई आपकी सेना मूर्छित सी हो गई। उससे दिशाओं का भी भान न रहा। तदनंतर शल्य युधिष्ठिर की ओर बढ़े और युधिष्ठिर शल्य की ओर। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार मन ही मन शल्य के वध का निश्चय किया और रत्न जटित सुवर्णमय दंड वाली एक शक्ति हाथ में ली। फिर क्रोध से जलती हुई आंखें उठाकर उन्होंने महाराज की ओर देखा। उस समय मदरा शल्य धर्मराज युधिष्ठिर की दृष्टि पड़ने से भस्म नहीं हो गए। यही सबसे बड़े आश्चर्य की बात मालूम हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने उस धमकती हुई भयंकर शक्ति को महाराज के ऊपर बड़े वेग से चलाया। जोर से फेंकने के कारण उससे आग की चिंगारियां छूटने लगी। पांडवों ने चंदनमाला और उत्तम आसन आदि के द्वारा सदा ही उस शक्ति की पूजा की थी। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रज्वलित तथा अथवा अंगीरा द्वारा उत्पन्न की हुई कीर्त्या के समान भयंकर थी। उसमें जलचर थलचर तथा नवचर जीवों को भी बलपूर्वक नष्ट करने की शक्ति थी। विश्वकर्मा ने ब्रह्मचार्यादि नियमों का पालन करके उसका निर्माण किया था। वह ब्रह्मा द्रोहियों का विनाश करने वाली और लक्ष्य भेजने में अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उससे भयंकर मंत्रों से अभिमंत्रित करके बड़े यत्न के साथ अपने शत्रु मद्रराज पर छोड़ा था। एक तो वह पूरा बल लगाकर छोड़ी गई थी, दूसरे उसकी शक्ति को रोकना किसी के लिए भी असंभव था। तो भी उसकी चोट सहने के लिए महाराज शल्य गरज उठे, किंतु वह शक्ति उनकी छाती छेदती हुई शरीर के मर्म स्थानों को विदीर्ण कर पृथ्वी में समा गई और राजा का विशाल यश भी उसके साथ ही लेती गई। उनका सारा अंग छिन्न भिन्न हो गया और वे लोहलुहान होकर प्रेम से पृथ्वी का आलिंगन करते हुए से गिर पड़े। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने धनुष उठाया और तेज किए हुए भल्लों से एक ही क्षण में बहुत से शत्रु का नाश कर डाला। उनके बाणों से आच्छादित होने के कारण आपके सैनिकों ने आंखें मींच ली और आपस में ही एक दूसरे को घायल करके वे बहुत कष्ट पाने लगे। उस समय उनके शरीरों से खून की धाराएं बह रही थी।
और वे अपने अस्त्र शस्त्र खोकर जीवन से भी हाथ धो रहे थे। मद्रराज का एक छोटा भाई था जो अभी नवयुवक था। वह सभी गुणों में अपने भाई की बराबरी करता था। शल्य के मारे जाने पर वह पांडुनंदन युधिष्ठिर पर चढ़ाया और बड़ी शीघ्रता के साथ उन्हें नाराजों का निशाना बनाने लगा। तब धर्मराज ने उससे 6 बाणों से बीज डाला और 2 छुराकार सहायकों से उसके धनुष तथा ध्वजा को भी काट गिराया। फिर एक तेज किए हुए भल्ला के द्वारा उन्होंने उसका मस्तक काट लिया। तब खून से रंगा हुआ उसका धड़ रथ के नीचे गिर पड़ा। यह देख कौरव सेना में भगदड़ मच गई। उस समय सात्विक भागते हुए कौरवों पर भी बाण बरसाने लगा, किंतु कृतवर्मा ने वहां पहुंचकर उससे आगे बढ़ने से रोक दिया। अब वही दोनों एक दूसरे पर बाणों की बौछार करने लगे। कृतवर्मा ने 10 बाणों से सात्विक को और 3 से उसके घोड़े को घायल कर दिया। फिर एक बाण मारकर उसके धनुष को काट डाला। साजी ने उससे फेंककर दूसरा धनुष उठाया और कृतवर्मा की छाती में 10 बाण मारे। फिर अनेकों भल्लों के प्रहार से उसके रथ और जुए की ईसा को काट डाला। यह नहीं, उसके घोड़ों, पार्श्व रक्षकों तथा सारथी को भी मौत के घाट उतार दिया। कृतवर्मा को रथहीन देख कृपाचार्य ने उससे अपने रथ पर बैठा लिया और दूर हटा ले गया। अब दुर्योधन की सेना फिर भागने लगी। पांडवों को वेग से आते और अपनी सेना को भागते देख दुर्योधन ने अकेले ही समस्त पांडवों को रोका। वह रथ पर बैठे हुए पांडव पुत्र पर, धृष्टद्युम्न पर तथा अनंत देश के राजा पर बाणों की वर्षा करने लगा। जैसे ही मरण धर्मा मनुष्य अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार ये पांडव महारथी दुर्योधन को नहीं लाग सके। इसी बीच में कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने 4 बाणों से कृतवर्मा के चारों घोड़ों को यमलोक पहुंचा दिया और तेज किए हुए 6 भल्लों से कृपाचार्य को भी घायल किया। घोड़े मारे जाने से कृतवर्मा रथहीन हो गया। यह देख अश्वत्थामा उससे अपने रथ पर बैठाकर युधिष्ठिर से दूर हटा ले गया। महाराज, आप और आपके पुत्र के अन्याय से इस प्रकार शेष युद्ध हुआ था। युधिष्ठिर के द्वारा शल्य के मारे जाने पर सब पांडव प्रश्न हो शंख बजाने लगे। सबने राजा युधिष्ठिर की बुरी बुरी प्रशंसा की। नाना प्रकार की बाजी बजाए गए, जैसे चारों ओर की पृथ्वी गुज उठी। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।